मुख्यमंत्री साहब, आपके लिए ये वीडियो हमने बनाया है। आपने रामलीला मैदान में बड़ा चीख चीख के कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे हॉस्पिटल नहीं बनाने दिए, प्रधानमंत्री ने मुझे स्कूल नहीं बनाने दिए। देखिए, मैं आपके सामने बैठी हूँ, बिना स्क्रिप्ट के मैं वीडियो बना रही हूँ। और आप वहाँ जो बात कर रहे थे ना, आपने लिख के रखा हुआ था, सब कुछ पढ़ पढ़ के आप लिख रहे थे। यानी कि आपको यही नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जी ने करा क्या है, क्या नहीं करा है। जो आपको स्क्रिप्ट लिख के दी गई वो आपने पढ़ा। हम बिना स्क्रिप्ट के आपसे बात कर रहे हैं और हम बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम किसी की बेइज्जती नहीं करते। हमें पता है कि हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए था कि आप प्रधानमंत्री जी के लिए बात कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो आपके भी प्रधानमंत्री है, जो मेरे भी प्रधानमंत्री है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री है, उनके लिए आपने कितने अपमानजनक शब्द बोले। उन्होंने मेरा हॉस्पिटल नहीं खोलने दिया, उन्होंने मेरा स्कूल नहीं खोलने दिया, मेरे को कोर्ट से ये करवाया, मुझे उन्होंने कुछ नहीं कराया। मुख्यमंत्री जी, आपके कर्मों ने, आपके बुरे कर्मों ने आपके साथ बुरा करा। आपने बुज़ुर्गों की पेंशन रोकी ना। अरे उस गरीब से पूछिए, उस पेंशनधारी से पूछिए कि जो उस पेंशन पे डिपेंड होता है, वो बच्चों के आगे हाथ नहीं पसारता है, उस पेंशन से उसकी दवा चलती है, उसकी दवाइयाँ चलती हैं, तो उसकी बद्दुआ तो लगेगी ना। वो बद्दुआ आपको लगी है। बद्दुआओं में मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि बहुत ताकत होती है मुख्यमंत्री जी। और आपने किन को बुलाया अपनी रैली में? मुझे हंसी आ रही है। आप मीडिया वालों ने, आपकी रैली में जो लोग आए थे ना, आप भाषण दे रहे थे आगे, जो पीछे बैठे थे उनसे पूछ रहे थे मीडिया वाले कि आप यहाँ क्यों आए हैं। उन्हें नहीं पता कि क्यों आए। वो बोले हमें तो लेकर आए हैं, ट्रक में डाल के, बसों में डाल के लेकर आए हैं, तो हम आ गए हैं। किसी को आपने पौवा दिया, किसी को 200 रुपये दिए आपने। ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया। थोड़े से इंटेलेक्चुअल लोग बुला लेते, कुछ पढ़े लिखे लोग बुला लेते ना, शायद वो आपके कुछ तो फेवर की बात कर लेते। आपने कुछ भी नहीं करा। अरे आपने ये जो इतना करोड़ों रुपए का आपने घोटाला कर दिया, अपना शीश महल बना लिया, और ऊपर से आप प्रधानमंत्री को बुरा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को बुरा नहीं कहेंगे आप, उनका अपमान नहीं करेंगे। हम उनको अपना श्री राम मानते हैं और हम उनके हनुमान भक्त हैं। जैसे श्री राम के साथ में हनुमान भक्त है, ऐसे हम हैं। और आप भी तो, आपके भी तो परिवार के सारे लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो यही सीखा आपने। आपने कहा कि आप आईआईटी पास है। कैसे आप आईआईटी पास हैं? आपको तमीज़ नहीं बात करने की ज़रा से भी कि एक प्रधानमंत्री से कैसे बात की जाती है। प्रधानमंत्री का तो परिवार ही नहीं है, उनका परिवार तो हम जनता हैं, उनका परिवार तो आप है, उनका परिवार तो हम हैं। हम सब के लिए वो दिन और रात मेहनत करते हैं, रात को सिर्फ 3 घंटे सोते हैं। हर वक्त उनके जो दिमाग में है, हमारा देश ही देश घूमता है कि भारत को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। आपने तो कुछ सोचा ही नहीं, ना महिलाओं का सोचा, ना बुज़ुर्गों का सोचा, किसी का नहीं सोचा, सिर्फ अपना सोचा, अपने परिवार का सोचा, अपने रिश्तेदारों का सोचा आपने। और यहाँ तक कि आपने कहा कि मेरा मोहल्ला क्लिनिक बंद कराया। मैं उसका जवाब देती हूँ। मोहल्ला क्लिनिक में आपने क्या करा? आपने दवाइयों की वहाँ पर नकली सप्लाई हो रही थी। वहाँ पर आप ड्रग के साथ में लोग वहाँ पर स्मैक पीते थे, वहाँ पर कुत्ते गिर रहते थे, रात को वहाँ पर लोग सोने का अपना रैन बसेरा बना लिया था। ये होता था मोहल्ला क्लिनिक में। रही बात स्कूल की, स्कूल के अंदर बच्चों के लिए शौचालय नहीं बनवाए। हमारे प्रधानमंत्री ने शौचालय बनाए, पूरे भारत के अंदर बनाए हैं। आपके वहाँ जाके स्कूलों में देखिए, हम गए हैं हर स्कूल में। हमने दिल्ली के स्कूलों में सर्वे किया, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं। तो हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का चप्पा चप्पा हमने छाना है, देखा है कि कौन से स्कूल में आपने क्या काम करवाया और कौन सा स्कूल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बंद करवाया। कोई बंद नहीं कराया। उन्होंने तो जगह जगह शौचालय बनवाए हैं पूरे भारत के अंदर, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं। अन्न धन योजना बनवाई है, सुकन्या बनवाया है कि जो बच्चियों पैदा होती हैं उनको 18 साल में इतना लाखों रुपया उनको मिले। गरीबों के लिए नई नई योजना बना रहे हैं वो। और आप क्या कर रहे हैं? आप शीश महल बना रहे हैं, अब पर्दे बना रहे हैं 8-8 लाख के। अरे एक गरीब आदमी का 8 लाख का तो मकान तैयार हो जाता है। होता है ना दिल्ली के अंदर, बहुत होता है, छोटे तबके में होता है। सब चीज़ें हम लोग सर्वे करिए, तब हम आपसे इतना बात ये बता रहे हैं कि आपने इतना अनाप शनाप बोला। आपको नहीं बोलना चाहिए इतना मुख्यमंत्री जी। और आपने रैली के अंदर किन लोगों को बुलाया? एक पौवा छाप लोगों को बुला लिया। पौवे से कोई रैली में आके आपका फेवर नहीं लेगा। किसी ने, एक ने भी आपका फेवर नहीं लिया।
एक ने भी आपकी बड़ाई नहीं करी, सिर्फ आप ही पढ़ पढ़ के जो सामने आपने लिखा था उसमें से पढ़ पढ़ के प्रधानमंत्री जी को कोस रहे थे, उनको अपमान कर रहे थे। आपको शोभा देता है ये? आईआईटी पास स्टूडेंट के लिए ये मैं तो नहीं समझती कि इतना वो पढ़े लिखा इंसान हो के एक ऐसी गंदी ज़बान का इस्तेमाल करें। हम भी तो आपसे बात कर रहे हैं, हम तो कोई गंदी ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आपसे। हम आपसे बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं कि आप सबकी इज़्ज़त अगर नहीं कर सकते, अपने परिवार की इज़्ज़त नहीं करी, शायद नहीं सिखाया होगा आपके घर वालों ने, लेकिन प्रधानमंत्री की इज़्ज़त आपको करनी पड़ेगी। वो विश्व गुरु हैं, वो हमारे भगवान राम के बाद में उन्हीं का हम नंबर आता है कि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपने जो हमारे प्रधानमंत्री की जो मजाक बनाया, उनका अपमान किया, उसके लिए आपको रात को नींद तो नहीं आई होगी, लेकिन आपको भगवान तो इसकी सज़ा ज़रूर देगा और सज़ा दे ही रहा है। तभी तो आपके देखिए ना, कोर्ट के अंदर सारे जितने भी आप जाते हैं, कोर्ट के अंदर अप्लाई करते हैं, सब चीज़ें आपकी खारिज हो जाती हैं, और जो बंद है अंदर उनका भी आप देखिए उनका क्या हाल हो रहा है। कुछ तो बुरा करा होगा ना। कानून अंधा नहीं होता है, कानून किसी का भी गुलाम नहीं है, कानून वही बोलता है जो सच होता है। कानून की जो होती है ना आवाज़, उसमें कहीं झूठ नहीं होता है। कोर्ट ने आपकी सारी दलीलें बिल्कुल फेल कर दी हैं। आप अपने मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बन के आप अपने पद का अच्छा फ़ायदा उठाएं, लोगों को फ़ायदा करें। 200 रुपये का आप वो बिजली का बिल के बारे में बात करते हैं, बसों के अंदर फ्री उसका करते हैं। अरे किसी महिला को नहीं चाहिए फ्री आपका बस का टिकट, नहीं चाहिए किसी को फ्री बिजली नहीं चाहिए। लोग घरों में रहते ही नहीं है और उनके फिर भी 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार रुपये के बिजली के बिल आ रहे हैं, तो कहाँ से फिर आपने फ्री कर दिया? ये भी तो घपला ही हो रहा है ना। ये जो 2 नंबर का पैसा आप हम लोगों का खून पसीने की कमाई है, वो सब आप टैक्स के रूप में लेकर और अपने पर्दे बना रहे हैं, अपने टॉयलेट बना रहे हैं, अपना घर का वो शीश महल खड़ा कर दिया आपने। क्यों? अगर आपको यहाँ के प्रधानमंत्री इतने बुरे लगते हैं तो आप क्यों यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं? हिंदुस्तान छोड़ के चले जाइए ना, आपको रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी हैं, वो सहेंगे यहाँ पर, और आपकी कोई भी जो गलत बात आपने बोली है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपसे बार बार यही कहते हैं कि आपको अपने लिए इस गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी के बारे में जो आपने अपमान के शब्द बोले हैं, उनके बारे में झूठ बोला है, झूठों के तो बादशाह हैं आप, ये तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहे हैं आज तक, और अब भी झूठ बोला आपने वीडियो में, रैली में भी झूठ बोला आपने कि मुझे ये काम करने नहीं दिया, मुझे सब कुछ आपको छूट थी, सब कुछ कर सकते थे। आपने कोरोना में ऑक्सीजन के कितनी ब्लैक मनी करी है, सारी दुनिया जानती है। आपने कितना बुज़ुर्गों की पेंशन को रख लिया, और उससे अपने पर्दे बनवा रहे हैं आप करोड़ों रुपए के हैं। उन बुज़ुर्गों की हाय तो पड़ी ना आपको, तो बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। अब दोबारा से अगर रैली करें ना, मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, एक पौवा छाप लोगों को मत बुलाना, बिल्कुल ऐसे लोगों को मत बुलाना जिनको आप 200 रुपये दे के अपनी रैलियों में बुला लेते हैं और आपकी मजाक उड़ा रहे थे वो पीछे बैठ के। थोड़े पढ़े लिखे लोग बुला लेना, जो आपको कम से कम उन्हें ये तो नॉलेज हो कि आप वो आए किसके मुख्यमंत्री की रैली में आए। उन्हें ये नहीं पता कि किसकी रैली में आए, वो बोलते हैं हमें तो लेकर आ गए हैं लोग बसों में भर के। बताइए, ऐसे लोगों को आपने रैली में बुला लिया, और यहाँ आके आप किताबें पढ़ के आपने प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहे। तो दोबारा से ये आप करना नहीं, अपशब्द मत कहना। 2 तो खड़े पड़े हैं ना वहाँ पर आपकी, और आपकी तो कि आप अकेले नहीं, आपके 2 वो नहीं, आपकी तो पूरी पार्टी ही इस तरीके की है कि झूठों के बादशाह हैं। हर तरीके से आप सामने प्रधानमंत्री जी को तो आपने बिल्कुल ही ऐसे आपने इस्तेमाल करे उनके लिए शब्द कि हम सुन नहीं सकते थे। नहीं सुन सके तभी हमने वीडियो के थ्रू आपको हम बता रहे हैं कि आप भी हमारे वीडियो देखें। हमने भी तो आपका वीडियो देखा ना, आप भी सुने कि आपने जनता को किस कदर गुमराह किया है, जनता का किस तरह खून पसीना चूसा है, किस तरह आपने शराब के घोटालों से करोड़ों रुपया कमा लिया है। एक यहाँ नहीं कमाया, पंजाब में भी किया, गुजरात में भी किया, हर शहर में जाके जहाँ जहाँ आप जा सकते थे वहाँ आपने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। मौलवी साहब को आप देते हैं तनख्वाह, देते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उनको मत दीजिए, हम उनकी सबकी इज़्ज़त करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, बहुत हमारे फैमिली रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन साथ में आपको पंडितों को भी तनख्वाह देनी चाहिए। वो भी तो सुबह से शाम तक पंडितों वहाँ पर क्या करते हैं, मंदिर के अंदर जितने भी पंडित हैं सब सेवा करते हैं ना।
तो क्यों आप इतनी नाइंसाफ़ी करते हैं कि एक के साथ में ये करते हैं, दूसरे के साथ में दोगलापन करते हैं? क्योंकि वहाँ का आपको वोटिंग चाहिए होता है, लेकिन वोटिंग किसी ने इस बार आपको देना नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो आप ये बिजली का जो बार बार बोलते हैं, मैंने बिजली माफ़ कर दी, मैंने जल पैन फ्री कर दिया, मैंने बस फ्री कर दी, कुछ फ्री नहीं करा है आपने। उनका खून चूसा है, जिनको आप फ्री कह रहे हैं ना, उनका आपने खून चूसा है, और खून चूस के अपना घर भरा है, अपना महल बनाया, अपने साला सालियों को आपने दिया है। सब कुछ पता है, हमने सब कुछ मालूम है। लेकिन अब जो रैली करो तो प्रधानमंत्री के लिए एक अपशब्द मत बोलिएगा, और एक भी बेइज्जती की बात हम नहीं सुनना चाहते हैं, और ना हम आपकी बेइज्जती मैं कर रही हूँ। इस वक्त बहुत इज्जत से आपसे मैं बात कर रही हूँ, और हमारे राम स्वरूप प्रधानमंत्री जी के लिए आपने अच्छे शब्द बोलने हैं, क्योंकि वो पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। स्कूल कॉलेज हर जगह उनकी अच्छे कामों की लिस्ट पूरी की पूरी तैयार है। वो पढ़ पढ़ के भाषण आपकी तरह से बोलते नहीं हैं, सब कुछ उनके पास में जो करते हैं वो बोलते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, हमने जो देखा आपके साथ बुरा कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी के साथ, तो हमने बोला। आपको बोलने का कोई बुरा कहने का हक नहीं बनता, इसलिए आप इतना कुल बुला रहे हैं। 2000 के नोट की देखिए, मैं हाँ मुझे याद आ गया कि 2000 नोट के बारे में भी आपने कहा कि 2000 का नोट लेकर आ गया। क्यों आप इतना क्यों कुल बुला रहे हैं 2000 के नोट के लिए? क्योंकि 2000 के नोट की बहुत सारी गड्डियाँ आपके पास होंगी, ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी तो आपके पास होगी। अब कहाँ जाएंगे आप? बैंक वाले के पास जाओगे तो वो आपको पहचान लेंगे, आपका कोई स्टाफ का जाएगा उसको भी पहचान लेंगे, आपका रिश्तेदार जाएगा उसको भी आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आधार का लिंक करा है कि कोई भी ब्लैक मनी अपने पास नहीं रखे, कोई भी किसी का जनता का पैसा कोई खाए नहीं। लेकिन आप कुल बुला रहे हैं, आप परेशान हैं, आप टेंशन में हैं, क्योंकि आपके पास ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है ना। शराब के घोटालों से करोड़ों रुपया कमाया तो होनी है आपके पास, तो हमारे पास तो नहीं है। हम तो नहीं डर रहे, चाहे 2000 का बंद हो, चाहे कितने का भी बंद हो, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम जितना कमाते हैं अपने इज़्ज़त और मान सम्मान से कमाते हैं। आपकी तरह से हम करोड़ों रुपया 2 नंबर की कमाई का नहीं कमाते हैं। तो आगे से आप रैली करें तो इस तरह से आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। प्रधानमंत्री हमारे विश्व गुरु हैं, हमारे भगवान राम की तरह हैं, और हम उनकी हनुमान की सेना की तरह से हैं। हम उनका अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, कभी नहीं करें। अपने आप को सुधारें, अपने आप को झूठ बोलने से आप रोकें। जितने भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं सारे इल्ज़ाम आपके झूठे हैं, क्योंकि आप खुद झूठ का एक पुलिंदा हो। बस इतना सा कहना चाहेंगे कि अगली रैली के अंदर ये सब ना करें आप, और अच्छे लोगों को बुलाइए रैली में, जो आपको थोड़ा सा आपके फेवर के बारे में तो बोलें। ऐसे मत बुलाइएगा पौवा छाप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।